टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। इधर युद्ध रोकने की वार्ता के बीच ही ज़ेलेंस्की की नई लॉन्ग रेंज मिसाइल की चर्चा भी है। रूस के लिए यह बड़ी चुनौती बन सकती है क्योंकि रूस को डोनेस्क में जल्द से जल्द जीत हासिल करनी है। डोनेस्क इस वक्त युद्ध का सबसे बड़ा सेंटर है। ज़ेलेंस्की किसी कीमत पर डोनेस्क को गंवाना नहीं चाहते। दूसरी तरफ रूस के कमांडर्स को पूरे इलाके पर कब्जा करने का ऑर्डर है। नतीजा यह हो रहा है कि यहां पर भीषण जंग के बीच हर दिन रक्तपात जारी है। महीनों नहीं बरसों से यूक्रेन के पूर्वी छोर पर बसे लोगों ने सुकून नहीं देखा है। रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद से ही डोनेस्क हमेशा दो हिस्सों में बटा रहा। कभी यूक्रेन के काबू में अधिक इलाके तो कभी रूस के कब्जे में अधिक इलाके। लेकिन आज तक डोनेस्क पर किसी का संपूर्ण नियंत्रण नहीं हो सका। रूस जिसे डोनबास रीजन कहता है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा लुहांस्क यूक्रेन पहले ही गंवा चुका है। बचा है तो डोनेस्क, जिसे बचाने के लिए यूक्रेन ने जी जान लगा रखा है। सिर्फ डोनेस्क की बात करें तो यह डोनेस्क प्रांत की राजधानी है और प्रांत की सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र है। लेकिन जंग यहीं तक सीमित नहीं। पुतिन डोनबास रीजन पर कब्जा चाहते हैं, जिसमें लुहांस्क के साथ संपूर्ण डोनेस्क प्रांत है और यह मिशन युद्ध की शुरुआत से ही चल रहा है। रूसी सेना ने युद्ध की शुरुआत इसी इलाके के वोल्हेदार और सोलेदार इलाके से की। तब इसे फ्रंट लाइन पर युद्ध का हिस्सा माना गया था। लेकिन वक्त के साथ रूस ने मिशन का विस्तार किया और फिर बाखमुत की लड़ाई शुरू हुई। रूसी सेना ने बाखमुत पर कब्जा जमा लिया। बाखमुत का पूरा इलाका खंडर बन चुका है। यूक्रेनी फौज बाखमुत को पूरी तरह खाली कर चुकी है। लेकिन इसके बाद से यूक्रेन ने रूसी सेना की नाक में दम कर रखा है। बाइडेन काल में यूक्रेन ने डोनेस्क मिशन को लॉन्च किया था। अमेरिकी हाई मार्च से डोनेस्क में हमले हुए। यूक्रेनी ड्रोन से रूसी सेना को काफी नुकसान हुआ। डोनेस्क में लगातार युद्ध और मुकाबला जारी रहा। मीडिया रिपोर्ट्स में आप ऐसे कई नाम सुन रहे हैं जहां इस वक्त भीषण जंग चल रही है। ये तमाम इलाके इसी डोनेस्क मिशन का हिस्सा हैं। पहला नाम पोक्रोवस्क है, जहां रूसी सेना लगातार कब्जे की कोशिश में है। क्रामातोरस्क में भी रूसी सेना और यूक्रेनी आर्मी के बीच लगातार जंग जारी है। वोल्हिवका भी डोनेस्क प्रांत का ही एक इलाका है जहां जंग चल रही है। डोनेस्क में जीत से पुतिन का डोनबास रीजन का ख्वाब पूरा होगा तो वहीं यूक्रेन यहां की 1 इंच जमीन भी गंवाना नहीं चाहता। हर जंग की एक बड़ी वजह होती है और अब आपको बताते हैं रूस डोनबास को हासिल करने के लिए बेताब क्यों। पहली वजह है डोनबास यूक्रेन का औद्योगिक केंद्र है। यहां स्टील और कई बड़े कारखाने हैं। डोनबास में ही खनिज का भंडार, इस इलाके में कोयले का भंडार। पूरे सोवियत संघ से और खास तौर से सबसे ज्यादा रूस से लोग रोजगार की तलाश में यहां पहुंचे थे।
यानी ये इलाका तो यूक्रेन के हिस्से में आया, लेकिन यहाँ के लोग मूल रूप से रूस के हैं और रूसी भाषा ही बोलते हैं। डोनबास में रूस समर्थकों और यूक्रेनी सेना के बीच संघर्ष होते रहे। डोनबास में पीपल्स रिपब्लिक संगठन रूस के समर्थन में। डोनबास पर कब्जे से यूक्रेन की आर्थिक शक्ति बेहद कमजोर होगी। यूक्रेन को बेहद कमजोर करना रूस का मकसद है, इसीलिए यूक्रेन से डोनबास रीजन छीनने की कोशिश है, ताकि यूक्रेन के पास इतनी आर्थिक शक्ति ना रहे कि वो हथियार खरीद सके, रक्षा बजट बढ़ा सके। लेकिन इससे भी बड़ी बात है यूक्रेन की अहमियत। यूक्रेन गेहूं निर्यात करता रहा है, यूक्रेन स्टील का निर्यात करता है। लेकिन अब डोनबास रीजन के मामले ट्रंप की भी एंट्री हो चुकी है। यूक्रेन और अमेरिका के बीच खनिज को लेकर समझौता हुआ है। डोनबास रूस का हुआ तो अमेरिका को रूस से भी डील करनी होगी। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ट्रंप को बता चुके हैं कि डोनबास को छोड़ना यूक्रेन के अस्तित्व से समझौता करना होगा। यूक्रेन ही नहीं बल्कि पश्चिमी देशों ने भी पुतिन की इस शर्त को सिरे से खारिज कर दिया। पुतिन को लग रहा है कि डोनेस्क को सेना की ताकत से कब्जा करना ही इकलौता रास्ता है, इसीलिए पुतिन डोनेस्क में पूरी ताकत झोंक चुके हैं। यूक्रेन रोस्तोव में हमले कर रहा है। रोस्तोव से डोनेस्क की सप्लाई लाइन, रोस्तोव से ही रूस हथियार भेजता है। ट्रंप समझ चुके हैं कि अब युद्ध विराम में सबसे अहम डोनेस्क का मुद्दा है। डोनेस्क का समाधान निकालने की कोशिश हो रही है, लेकिन माना यही जा रहा है कि पुतिन ने जिद नहीं छोड़ी तो यूरोप कभी भी यूक्रेन को समझौता नहीं करने देगा। और ये डोनेस्क ही एक महासंग्राम की वजह बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।